ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हसन अहमद ज़ुबैरी और गाइस वेलकम टू द आईडीएम पाकिस्तान। गाइस आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह बिजनेस मैनेजर को। और लास्ट वीक हमने बात की थी बिजनेस मैनेजर के हवाले से कुछ सेटिंग्स की और कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने देखी थी और बिजनेस सेटिंग्स के हवाले से बात की थी। तो गाइस आज मैं उसी चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2-3 और ऑप्शंस हम इसको देख लें बिजनेस मैनेजर के हवाले से, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के हवाले से, सो दैट कि आप लोगों को और चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आ जाए। तो गाइस आप लोगों को मेरी स्क्रीन आई होप नज़र आ रही होगी और हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं इस वक्त। और ओके, तो गाइज यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने जो बिजनेस मैनेजर का जो इस वक्त आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो जो है वो इस टाइप का आप लोगों के पास डैशबोर्ड आ रहा होता है। तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर हमने बात की थी पीपल एंड पार्टनर्स वगैरह की ना, और पेजेस ऐड किस तरह से करने हैं आपको और ऐड अकाउंट्स किस तरह से मैनेज करने हैं। तो गाइज यहाँ पर ऑब्वियसली वो बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐड अकाउंट से इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करवाता हूँ कि ऐड अकाउंट्स किस तरह बनाते हैं। गाइज लास्ट सेशन के अंदर जब मैंने आप लोगों के सामने अपना ये ऐड अकाउंट खोला था तो यहाँ पर मेरे पास ऐड क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप लोग स्पेंडिंग स्टार्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, थोड़ी बहुत स्पेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि फेसबुक आपको जो है वो अलाउ कर देता है कि किस तरह से आप जो है वो मजीद ऐड अकाउंट्स दोनों के बना सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट कितनी है? ठीक है, तो अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको 2 ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं बट यहाँ पर सिर्फ मेरा जो एक ही ऐड अकाउंट है जो मेरा ये बिजनेस मैनेजर ओन करता है, वो ये वाला ऐड अकाउंट है। ठीक है, ये जो ऊपर फ्रीलांसिंग 01 करके ऐड अकाउंट आ रहा है ये कोई और ओन करता है। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी। अब यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप चेक करेंगे कि आपके ऐड अकाउंट की लिमिट्स कितनी है। तो गाइज यहाँ पर आप आएंगे बिजनेस इन्फो के अंदर, और बिजनेस इन्फो के अंदर यहाँ पर जब ऑब्वियसली यहाँ पर आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी ऐड अकाउंट की क्रिएशन लिमिट कितनी है। ठीक है, इस वक्त मेरे पास 3 इसकी लिमिट आ रही है। इट मीन्स कि मैं 2 और ऐड अकाउंट्स अपने पास ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐड अकाउंट के अंदर जाता हूँ, ऐड अकाउंट्स में, और यहाँ पर मैं इसको ऐड एन ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि ऐड एन ऐड अकाउंट का मतलब है कि आप जो है वो कोई ऐड अकाउंट जो है वो अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई और ऐड अकाउंट आप इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, इसका मतलब कि किसी और के ऐड अकाउंट को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो। और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का मतलब है कि आप जो है वो अपना नया ऐड अकाउंट एक बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड अकाउंट आप लोगों के सामने बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है वो हसन जुबैरी ऑफिशियल, ठीक है, एक ऐड अकाउंट मैंने इसका के नाम रख दिया। अच्छा, नाम इसका ऐड अकाउंट का बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो टाइम जोन और करेंसी है इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या होता है? यहाँ पर इशू ये होता है कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर ही है तो इट्स गुड कि आप जो है वो यहीं का टाइम जोन और पाक रुपीज के अंदर PKR के अंदर ही अकाउंट अपना बना लें। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो काम कर रहे हैं किसी US बेस्ड क्लाइंट्स के लिए या किसी बाहर के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर आप उसकी कार्ड डिटेल्स यहाँ पुट करना चाहते हो या उस पर्पस के लिए आप इस ऐड अकाउंट को यूज करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से इसको सेटअप करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मैं इसको USD के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम जो है वो USD के अंदर बना लेते हैं। लेट मी सर्च वेयर इज द USD अकाउंट। ठीक है, US डॉलर्स के अंदर इसको हम कर लेंगे। ठीक है, और टाइम जोन जो है वो टाइम जोन भी आप उसके हिसाब से रख लें। फॉर एग्जांपल के जो है वो जो भी आपको टाइम जोन रखना है, ठीक है, वो आप टाइम जोन यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल टाइम जोन मैं यही रहने देता हूँ और एक अकाउंट मेरा PKR में ऑलरेडी है तो मैं इसको US डॉलर्स में बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि किस ऐड अकाउंट, ये ऐड अकाउंट आप किसके लिए यूज करोगे? अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे? यस, मैं अपने ही बिजनेस के लिए यूज करूंगा। देन आई विल जस्ट क्रिएट इट। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास एक ऐड अकाउंट और ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर
जब आप क्रिएट करोगे तो फेसबुक आपसे परमिशंस के बारे में बात करेगा। परमिशंस के ऊपर मैं आपको पिछले सेशन के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ किस तरह आप लोगों को ऐड अकाउंट्स के एक्सेस देते हो, पेजेस के एक्सेस देते हो। तो यहाँ पर ये मैं हसन अहमद ज़ुबैरी अपने आप को यहाँ पर मैं एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, कि इसका एडमिन एक्सेस भी पूरा के सारे राइट्स मैं इनको दे दूंगा, मैं अपने आप को राइट्स दे दूंगा, यहाँ पर असाइन कर दूंगा। अब जैसे मैंने असाइन किया तो ये इट इज आस्किंग फॉर पेमेंट मेथड, ठीक है। अब पेमेंट मेथड्स के ऊपर वैसे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब पेमेंट मेथड्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर आपका कोई बैंक अकाउंट है डॉलर्स के अंदर, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स पुट कर दोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप जैसे इसको पुट करोगे तो ये सारा जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐड अकाउंट इस तरह से बनता है। अब ऑब्वियसली इस वाले ऐड अकाउंट्स के जरिए हम बात कर लेते हैं। अभी ऐड अकाउंट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, कार्ड अपना पुट नहीं किया है। तो बट ऐड अकाउंट बनाना आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो आज आ गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। ये 2-3 बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, बट वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहा आज। अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा पेज पोस्ट वाले ऑप्शन की तरफ, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बिजनेस मैनेजर जो है वो यहाँ से आप सारे अपने बिजनेसेस, जितने भी आपके फेसबुक के ऊपर बिजनेसेस हैं, वो सारे बिजनेसेस आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे कोई पोस्ट क्रिएट करनी है अपने पेज के लिए, ठीक है। तो अब उसके लिए आप यहीं से बिजनेस मैनेजर से ही उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल जो है वो प्रीमियम आर्ट एक मेरा पेज है, इसके लिए कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पेज सिलेक्ट किया, ठीक है। पेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, पब्लिश पोस्ट, स्केड्यूल पोस्ट और एड्स, ठीक है। इसको हम बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ कोई पोस्ट, ठीक है, या स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली पोस्ट के ऑप्शंस हैं, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया पोस्ट को, अब मैंने पोस्ट को क्रिएट किया है तो यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप कोई लिंक प्रोमोट करना चाह रहे हो, या कोई कैरोसेल्स बनाना चाह रहे हो, या कोई फोटो अपलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, वीडियो स्टेटस, जो भी आपके के पोस्ट टाइप है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अपने लैपटॉप से। और फॉर एग्जांपल ये कस्टमाइज डिजाइन है, इसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, हाउ डू यू वांट टू यूज दिस पोस्ट, ठीक है। अब ओनली यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड, और यूज दिस पोस्ट फॉर एन एड, इट विल आल्सो बी पब्लिश फॉर द पेज लेटर, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, सो दैट कि आप इसके ऊपर एड्स भी रन कर सको, और आप जो है वो इसको पेज के ऊपर भी पब्लिश कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कैप्शन लिखा, फॉर एग्जांपल बेस्ट क्वालिटी 3D designs, 3D customized designs, whatever, जो भी आपका वो कैप्शन और आपने उसको प्रॉपर लिखा, और यहाँ पर आपने पोस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब लेट्स से मैं पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, उसको बाद में हम डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये है कि आप यहीं से बिजनेस मैनेजर से ही प्रॉपर अपनी पोस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने उसके लिए जो है वो पोस्ट के अंदर जाना है और पेज के अंदर जाना है और वहां से जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है, तो उसका वो कोई नहीं है। तो अब यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर देखें एड्स में क्यों आ रही है, बिकॉज हमने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि इस पोस्ट को हम एड के लिए भी यूज करेंगे, और कि पेज के ऊपर इसको पोस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट क्रिएशन बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एड्स मैनेजर, जो मुझे आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अब एड्स मैनेजर के लिए हम एड्स मैनेजर में चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एड्स मैनेजर आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर आप कंप्लीट अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है, एड बनाते हो, यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करते हो। तो यहाँ से अब मैं प्रॉपर अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप एड्स मैनेजर में आते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक चीज समझने की है वो ये है कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। कैंपेन्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन नजर आ रही है। अब इस कैंपेन के अंदर, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हर एड सेट के अंदर, हर इंडिविजुअल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसका कैंपेन का स्ट्रक्चर चल रहा होता है,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कैंपेन क्रिएट करनी है, तो जैसे ही मैं क्रिएट के बटन को प्रेस करता हूँ, मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पर आपके पास 11 ऑप्शंस आते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, आप मार्केटिंग क्यों करना चाह रहे हो, आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, आप रीच बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, या आप ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हो, या आप एंगेजमेंट जनरेट करना चाह रहे हो। अब कोई आपकी एप्लीकेशन है, आप कोई एप्लीकेशन ओनर हो, आपकी कोई एप्लीकेशन है, उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, या आपको आपकी कोई वीडियो है उसको आप उसके ऊपर व्यूज बढ़वाना चाह रहे हो, आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो, आपको कोई बिजनेस है, आपके सर्विसेज देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आईडीएम पाकिस्तान आपको एक के डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अगर हम अब के अगर हमें लीड जनरेट करनी हो फॉर एग्जांपल, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजें, ठीक है, सो दैट कि आप उनसे इंटरेक्ट कर सको, उनसे एंगेजमेंट क्रिएट कर सको, उनसे बात कर सको, फिर उसके बाद जो है वो आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स आप उसको अचीव करना चाहते हो। आप कन्वर्जन करना चाहते हो, आप कन्वर्जन एड्स रन करना चाहते हो, कैटलॉग सेल्स एड्स रन करना चाहते हो, स्टोर ट्रैफिक एड्स रन करना चाहते हो, मतलब कि आप क्योंकि दुकान है, आपको स्टोर है, उसके ऊपर आपको फुटफॉल बढ़ाना है, तो उसके लिए आप ये ऐड रन करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शन इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में एक बेसिक से इंट्रोडक्शन आपको देना था एड्स मैनेजर के हवाले से और एड्स के हवाले से। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस की बात करता हूँ आज। तो ब्रांड अवेयरनेस के ऐड पे मैं ब्रांड अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस आपको करनी है, ठीक है। और ब्रांड अवेयरनेस के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप आ जाते हो पूरा कैंपेन के के आपकी कैंपेन अब यहाँ पर आपने बनानी होती है, ठीक है। तो आप कैंपेन का नाम रखो प्रॉपर। अब फॉर एग्जांपल अब देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ एक नए टैब के अंदर, और एड्स मैनेजर में दोबारा आता हूँ। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी है, ठीक है। एड्स मैनेजर, और एड्स मैनेजर में जैसे मैं आता हूँ तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना जो स्किप हो गई वो ये कि अब देखें, मेरे पास इस वाले एड्स मैनेजर में कुछ कैंपेन्स आ रही थी, अब इसमें नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि मैंने ऐड अकाउंट यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐड अकाउंट जो है वो ऐड बनाने के लिए होता है, ऐड चलाने के लिए बेसिकली, ठीक है। ऐड अकाउंट के थ्रू आपके एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। एक ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स चल रही होती है। अब फॉर एग्जांपल कि ये मेरा जो न्यू ऐड अकाउंट हमने बनाया था वो सिलेक्ट हुआ है, मैं ये वाला ऐड अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखें कि कैंपेन्स आ रही है, ठीक है। ये वाली कैंपेन, न्यू कैंपेन जो आ रही है अभी ड्राफ्ट में हमारे पास आ रही है। अब जो समझाने की चीज जो थी यहाँ पर वो ये थी कि जो आप नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैंने अपने हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन बनाया था इसका पूरा। तो अब मैं अगर कोई कैंपेन मुझे सर्च करनी है तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेटर अगर फॉर एग्जांपल अभी 2-3 कैंपेन्स हैं इस अकाउंट में, बाकी अगर अब आगे चल के मुझे कोई कैंपेन सर्च करनी हो, 10-12 कैंपेन्स हो, 100 कैंपेन्स हो, 200 कैंपेन्स हो, तो मैं स्क्रॉल करके एक वन बाय वन कैंपेन्स तो नहीं देखूंगा ना। तो इस वजह से हम नेमिंग कन्वेंशन ऐसा रखते हैं सो दैट कि हम बाद में अगर इसको के देखना चाहें, उसको सर्च करना चाहें, तो इजीली हम यहाँ से उसको प्रॉपर जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह मुझे यहाँ पर नाम इस कैंपेन का प्रॉपर रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस से हम कैंपेन चला रहे हैं 4 नवंबर को, ठीक है। ठीक है, ये मेरे ब्रांड का नाम है प्रीमियम आर्ट, तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया, ठीक है। आप इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस का BA कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, और इस तरह से आप प्रॉपर नेमिंग बताने का मकसद ये है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप इजीली जो है वो अपनी कैंपेन्स को बाद में सर्च कर सको, सो दैट कि आप जब कि रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो, इंशाल्लाह हम रिपोर्टिंग की भी बात करेंगे, तो प्रॉपर जो है वो आपको प्रॉपर चीजें मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कैंपेन के जब आप कैंपेन बनाने लगते हो, तो ये एक ऑप्शन कुछ दिनों से फेसबुक हमें दे रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरी का, ठीक है। तो ये कुछ अकाउंट्स के लिए आ रहा है, कुछ अकाउंट्स के लिए नहीं आ रहा है, इसके कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस होते हैं शायद, तो इंशाल्लाह जब ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल होगा तो हम इसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंपेन डिटेल के अंदर आपके पास कैंपेन का नाम आ रहा है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एड स्पेंड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप यहाँ पर इसको लिमिट भी ऐड कर सकते हो। कैंपेन डिटेल के अंदर ये ऑप्शन जो आ रहा है, इसको अगर आप एडिट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग टाइप जो है वो ऑप्शन ही आ रही है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक हमें इसको चेंज करना अलाउ नहीं करता, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव
यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा ब्रांड अवेयरनेस है और ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर जो कैंपेन लिमिट आ रही है इसको लेट्स सी कि अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर आप जो है वो अपनी लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इस पूरी कैंपेन की मेरी लिमिट है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, मैं 1000 रुपीज से ज्यादा इस कैंपेन के अंदर स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो जो है वो अमाउंट यहाँ पर पुट कर दो। एनीवेज, तो इसको हम जो है वो किसी चीज को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको सेट किया, नेमिंग कन्वेंशन सेट किया, इसको नेक्स्ट किया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं एड सेट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना प्रॉपर एड सेट बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एड सेट में जब आप आ जाते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैंपेन होती है और कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स होते हैं और फिर हर एड सेट के अंदर जो है वो डिफरेंट एड्स होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो उसका कि पूरा कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है। तो आप एड सेट के अंदर अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अच्छा देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि एड सेट के अंदर चीजें क्या क्या होती है। एड सेट के अंदर जो है वो बजट और स्केजुअलिंग आप सेट करते हो कि कितना बजट है आपका इस ऐड के लिए। फिर आप जो है वो क्या कहते हैं अपनी ऑडियंस सेट करते हो, ठीक है, कि क्या किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, और जो है वो उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह एडिट करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पर आप सेटअप कर रहे हो। तो और एड सेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एड सेट के थ्रू ही आप प्रॉपर अपनी टारगेटिंग और वो सारी चीजें जो है वो सेटअप करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मेरे पास बजट आ रहा है। तो बजट की जहां तक बात है, तो ऑब्वियसली बजट जो है वो आपके डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर कि आपको कितना बजट है स्पेसिफिक ऐड के लिए, स्पेसिफिक उसके लिए, कैंपेन के लिए। अब लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरा बजट है फॉर एग्जांपल मैं डेली 500 रुपीज स्पेंड कर सकता हूं फेसबुक एड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली 500 रुपीज पुट करोगे। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। दो ऑप्शंस क्या होते हैं? एक ऑप्शन होता है डेली बजट का और एक ऑप्शन होता है लाइफ टाइम बजट का, ठीक है। अब जो डेली बजट वाला ऑप्शन है उसमें इट मीन्स कि आप डेली इतनी स्पेंडिंग करोगे, 500 रुपीज डेली स्पेंडिंग करोगे एड्स के ऊपर। और जो लाइफ टाइम वाला बजट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइफ टाइम बजट अगर इसको ऑप्ट करता हूँ तो इट मीन्स कि ये कैंपेन की जितनी लाइफ होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं 4th ऑफ नवंबर को लेट्स से कि 5 बजे मैं कैंपेन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 4th ऑफ नवंबर को 5 बजे मेरी कैंपेन स्टार्ट होगी और ये एंड होगी लेट्स से एक हफ्ते बाद। दैट इज सॉरी, डेट हम यहाँ पर सही सिलेक्ट कर लेते हैं, 11th ऑफ नवंबर को एंड होगी, ठीक है। लेट्स से 5 बजे इसको हम रख लेते हैं, 5 बजे की एंड हो जाएगी। अब इस कैंपेन की लाइफ जो है वो 1 वीक है, ठीक है। 1 वीक इसकी लाइफ है। अब यहाँ पर मैं उसके हिसाब से बजट पुट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि 1 वीक इसकी लाइफ है, 1 वीक के लिए मेरा बजट है लेट्स से कि 5000 रुपीज, ठीक है। तो लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या डिफरेंस है? लाइफ टाइम बजट में आप पूरी कैंपेन का बजट सेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते की कैंपेन है तो पूरा 1 हफ्ते का बजट आपने एक साथ फेसबुक को दे दिया। और डेली बजट में क्या है कि डेली बजट के अंदर आप डेली का जो बजट होता है आपका, फॉर एग्जांपल 500 पर डे आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो आप कि आपकी डेली बजट काउंट होता है। अब कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, आपकी के जो बजट की वो है लिमिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10-12 दिन की कैंपेन चला रहे हो तो आप लाइफ टाइम बजट पे जाओ, सो दैट के फेसबुक अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करवा सके, ठीक है। तो बजट के हवाले से बात की। इसके बाद हम बात करेंगे ऑडियंसेस की, ठीक है। अब ऑडियंसेस के अंदर आपके पास कुछ 2-3 बेसिक ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ये कि जो दो ऑप्शंस ये आ रहे हैं कि क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। अब यूज सेव्ड ऑडियंस से मुराद क्या है कि पहले से मेरे पास इस अकाउंट के अंदर कोई ऑडियंसेस हैं तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इस ऐड के लिए। अब फॉर एग्जांपल के मैं जो है वो अपनी फर्स्ट ऑडियंस बना रहा हूँ, तो अब फर्स्ट ऑडियंस बनाने के लिए मेरे पास क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब क्रिएट न्यू ऑडियंस में आप आते हो तो आपके पास आ रहा होता है सबसे पहले कस्टम ऑडियंसेस, ठीक है। कस्टम ऑडियंसेस हम इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इस सेशन में मैं आपको बेसिक ऑडियंसेस जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिक ऑडियंसेस किस तरह बना सकते हो बहुत इजीली। तो ऑडियंस में जब आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है लोकेशंस का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कस्टम ऑडियंस में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आई होप नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जो
लोकेशंस का ऑप्शन है, इट मींस कि आपने किस लोकेशन के अंदर ऐड रन करना है, ठीक है। लोकेशंस के किस लोकेशन में ऐड रन करना, फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोडक्ट है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरी जो कस्टमाइज्ड डिजाइन की प्रोडक्ट है या जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आप पाकिस्तान के अंदर सेल करना चाह रहे हो और पाकिस्तान में भी कुछ स्पेसिफिक सिटीज के अंदर आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो यहाँ पर उसको वो कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं टारगेट करूँ कराची के अंदर, कराची के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कराची के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, अब कराची तो इतना बड़ा है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक सिटी के अंदर हम टारगेटिंग करना चाहते हैं, अब कराची तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब लेट्स से कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं गुलशन इकबाल, कराची में एक इलाका है गुलशन इकबाल, वहां उससे जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को टारगेट करूँ। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम रेडियस टारगेटिंग ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। रेडियस टारगेटिंग क्या होती है, जो भी कह रहा हूँ मैं आपके सामने। अब फॉर एग्जांपल ये गुलशन इकबाल मेरे सामने आ रहा है मैप के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉप पिन का ऑप्शन इसको किया और यहाँ पर गुलशन इकबाल के ऊपर इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गुलशन इकबाल के अंदर और उससे रिलेटेड जितने के उसके सराउंडिंग में जितने एरियाज हैं उनको ये टारगेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नैरो डाउन भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 10 माइल्स आ रहे हैं, इसको आप कम कर दो, इसको आप 5 माइल्स कर दो, ठीक है। तो ये और जो है वो नैरो डाउन हो जाएगा एरिया, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप ऑब्वियसली सारे माइल्स और ये जो इसकी लोकेशंस वगैरह हैं और मैप प्रॉपर आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। और इसको मैं और स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, उसको कम कर दें आप, 3 माइल्स कर दें या इसको 4 कर दें, ठीक है, एज पर योर के रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने जब वो किया तो आप देख रहे हैं सर्किल जो है वो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, इनके जो स्पेसिफिक एरियाज है वहां पर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अब ये तो मैंने रेडियस टारगेटिंग आपको बताई, आप पूरे पूरे सिटीज को भी टारगेट कर लोगे, मसला नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप मैं हैदराबाद में लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, हैदराबाद से, ठीक है। यहाँ पर आप सिटीज अपने पुट कर लो, तो मल्टीपल लोकेशंस भी आप डाल सकते हो, ऑब्वियसली के मल्टीपल लोकेशंस में भी आप के ऐड ऑन कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो पाकिस्तान के सिटीज से ही ऐड ऑन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया भर में कहीं पे भी ऐड ऑन करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं शिकागो को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं शिकागो के अंदर मेरा ऐड ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि ऑब्वियसली आपकी मार्केट और जो भी आपकी लोकेशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो लोकेशन है, आप उस लोकेशन को टारगेट करोगे जहां पर आप ऑपरेट करते हो, ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप रेडियस टारगेटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, पूरे सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन के हवाले से बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं एज ब्रैकेट की, ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है गाइस, ये ऑब्वियसली आप लोगों के सामने जो है वो कि मैं बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम एडवांस चीजें भी करेंगे, बट ये भी जरूरी है कि आप बेसिक से चीजों को समझेंगे सो दैट कि आपकी जो है वो जो फाउंडेशन है वो भी जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एज ब्रैकेट आ रहा है, इट मीन्स कि आप वो एज ब्रैकेट सिलेक्ट करोगे जो आपकी ऑडियंस की एज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी ऑडियंस होनी चाहिए 20 से 55 ईयर्स तक के लोगों को, ठीक है। 20 से 55, 20 से 55 साल तक के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑल जेंडर के अंदर आता हूँ, तो ऑल सारे जेंडर्स को, मर्द खवातीन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल एनीथिंग, अगर आप मैन को टारगेट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैन को टारगेट करेंगे, और अगर आप सिर्फ विमेन को टारगेट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विमेन को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अगेन कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, क्या स्ट्रेटेजी है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये तो बहुत बेसिक ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह जब हम आगे बात करेंगे डिटेल टारगेटिंग की जो ऑप्शन है वो इस क्लास में हम नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बात बताई है वो ये है बेसिकली कि जब आप कोई कैंपेन स्टार्ट करने जाते हो तो सबसे पहले तो आपने कैंपेन का जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको प्रॉपर रखना होता है। उसके बाद जो है वो फिर आप जब एड सेट्स में आते हो तो एड सेट्स के अंदर आप प्रॉपर अपने उसकी टारगेटिंग करते हो, अपने ऑडियंस यहाँ पर बनाते हो, अपने बजट्स यहाँ पर पुट करते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप के लोकेशंस की, फिर हमने बात की कि लोकेशंस को किस तरह आप टारगेट कर सकते हो, बहुत इजीली जो है वो रेडियस टारगेटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ तक रखते हैं गाइज आज की क्लास को, आज के सेशन को, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे एड ये एड सेट से ही, और
इंशाल्लाह हम जो डिटेल टारगेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, किस तरह आप एक अच्छी के स्ट्रेटजी कर सकते हो, स्ट्रेटजी बना सकते हो और उसके थ्रू जो है वो टारगेटिंग कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में जो है वो कोई आपको अच्छी सी स्ट्रेटजी भी बना के दिखाऊं किसी ब्रांड की, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आप लोग जो है वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए प्रॉपर अच्छी सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो गाइस आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड और आई होप कि ये सेशन आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इसमें कुछ चीज़ों को सीखा भी होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे वो इंशाल्लाह और ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको बिजनेस मैनेजर को देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाऊं सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह एड्स रन होते हैं और फिर इंशाल्लाह जब एड्स रन होंगे तो उसके बाद मैं आपको रिपोर्टिंग भी सिखाऊंगा किस तरह आप रिपोर्टिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने क्लाइंट्स के साथ काम करो तो इनको रिपोर्टिंग किस तरह से करोगे, एनालिसिस किस तरह से करोगे, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप टाइम चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो गाइस मुझे इजाज़त दीजिएगा और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।